वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ ट्रांसलेशन दिया गया है और इसको किस तरह इंग्लिश से बनाना है अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं या आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप जल्दी से ये चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी डेली बाय डेली जो वीडियो बनाया जाएगा, इंग्लिश अगर कमज़ोर है और इंग्लिश को पूरी तरह से मजबूत करना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपको किस तरह बताया जाएगा। सबसे पहले इंग्लिश जानने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर इंग्लिश अब नहीं सीखोगे तो और कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैं बताऊंगा समझ में नहीं आएगा तो और जल्दी आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने से पहले एक चीज़ याद रखना होगा कि आई के साथ एम लगता है, यू रहेगा तो आर लगता है। ठीक है हूँ, एम मतलब हूँ होता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको जानकारी रखना होगा। वी के साथ आर लगेगा, किसके लिए? है हूँ के लिए प्रयोग। मैं जा रहा था और आई के साथ लगा देंगे एम, नहीं वाज लग जाएगा। ठीक है, तो इसका भी कुछ नियम है, मैं आपको बता दूंगा तो और आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ बताने से पहले एक चीज़ याद रखना होगा कि वर्ड मीनिंग जो होता है, ठीक है वर्ड मीनिंग जो होते हैं कुछ, इसको याद रखना सख्त ज़रूरत होती है। जैसे आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स हम लोग या हम सब, मैं के हो जाएगा। ठीक है, आई, अब अगर मैं रहेगा तो आई के साथ क्या लगाया जाता है? ध्यान दीजिए, आई के साथ लगाया जाता है एम। जैसे एम मीन्स हूँ होता है, इज मीन्स है होता है, आर मीन्स हो होता है। ठीक है, किसके साथ क्या लगता है आपको बिल्कुल यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, इस ट्रांसलेशन के लिए है हो हूँ रहेगा तो इसके लिए आपको कुछ नियम लिख दिया गया है कि यू के साथ आर लगाना है, वी के साथ आर लगाना है। ठीक है, कोई भी ट्रांसलेशन या घर बनाए, जैसे घर बनाते हैं तो बालू सीमेंट ये सब की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार अगर आप ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो इसका उपयोग जरूर करना है और इसको रखना बहुत जरूरी है। तो इसको रखना नहीं है, इसको याद कर ले ताकि बार बार दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाम के साथ इजेमार लगता है। ठीक है, ईज लगता है, किसी का नाम रहा, ठीक है, जगह के नाम, ये सब में ईज का नाम लगता है। तो सबसे पहले आपको कैसे बनाना है, एकदम सिंपल सा। कल मैंने बताया था मैं एक डॉक्टर हूँ, इस तरह के। आज बता रहे हैं मेरा, ठीक है, मेरा भाई, तो माई ब्रदर मिस हो जाएगा मेरा भाई। तो चलिए लिखते हैं माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए माई ब्रदर बीमार है, मेरा भाई इस तरह रहेगा। ध्यान दीजिए, मेरा भाई, मेरा फादर, माई सिस्टर, माई मदर, इस तरह के रहने पर, ठीक है, तो ये सब में क्या लग जाएंगे? ईज लग जाएंगे। ठीक है, मदर ईज क्या है? बीमार है, बीमार की होता है इल। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना बहुत जरूरी है कि बीमार के क्या होता है? इल होता है, इल मीन्स बीमार होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ आपको वर्ड मीनिंग अगर याद रखेगा तो बनाने में बिल्कुल आसान होगा। इसी प्रकार अगर टेंस से टेंस का आ गया तो ये तो है टेंस का, ध्यान दीजिए ये टेंस का है। एक वो मैं टेंस का इसलिए लिखा हूं क्योंकि याद रखिएगा रहा रही रहने पर इसका मैं नियम बताऊंगा। ताते ती रहने पर क्या होता है, तो इसे छोड़ दे, या फिर इसको बनाना है कैसे? जैसे वह किताब पढ़ रहा है तो लिखना है ही के साथ, इसमें भी वही बात है तो क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? ईज। ही के साथ क्या लग जाएंगे? ईज। तो हो जाएगा ही इज, पढ़ना क्या हो जाएगा? रीड। इधर से बनेगा वाह हो गया। इंग्लिश में एगो लिखने के बाद इधर से उल्टा बनाया जाता है। ठीक है, ही है कि क्या होगा? इज। पढ़ रहा है कि क्या होगा? रहा के नहीं लिखना है, पढ़ रहा एक साथ होता है। ठीक है, पढ़ रहा है कि हो जाएगा READ, रीड। अब क्या करना है? रहा की, रहा है तो क्या लगाएंगे? रहा रही में ING लगता है, तो कैसे लगाना है? सटा के ING। ही इज रीडिंग, क्या पढ़े? बुक। एक बार में एक बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए अपना मन से लिखेंगे ही इज रीडिंग ए बुक। आप लिख सकते हैं इस तरह के। ठीक है, अब उसके बाद है मैं एक शिक्षक हूं, तो ये हो गया टेंस के लिए। जैसे अभी मैं सिंपल बता रहा हूं तो अभी आपको सिंपल सीखना है। उसके बाद जब मैं टेंस में आऊंगा तो जहां तक संभव है कि मैं 12 टेंस बताऊंगा, और 12 का 12 अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आज के बाद से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं एक शिक्षक हूं तो हो जाएगा I am ए टीचर, TEACHER। आई के साथ आई लिख दिए, मैं के हुआ आई, हूँ के क्या होता है? यहाँ पर बिल्कुल लिखा गया, आपके सामने ट्रांसलेशन है, या फिर आप पुश करके आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। वर्ब का रूप भी दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट सब सारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद है बुक, मैंगो, लेटर, हल्का सब कुछ वर्ड मीनिंग लिख दिया गया है, जो कि डे मीन्स दिन, नाइट, ये सब का सख्त जरूरत होगी चौथा टेंस में, इसलिए आपको याद रखना है। हर किसी के लिए है, 1 to 12 के लिए बनाया गया
गया है। अब इंग्लिश नहीं सीख सकोगे तो और कभी नहीं सीख सकोगे, याद रखिएगा। वर्ब फॉर्म है, इस तरह से आपको कुछ नियम बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि यह क्या है, नियम है, क्योंकि यह बच्चों के लिए नहीं है, बच्चा से लेकर बूढ़े तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, ये सब अगर कुछ भी इंग्लिश नहीं आता है तो आप बिल्कुल आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामर बताया जाएगा और ग्रामर बिल्कुल आसान है। पहले आपको ट्रांसलेशन बताने के बाद आपको ग्रामर भी बता दिया जाएगा। तुम एक किसान हो तो तुम के क्या होगा, यू, वाई ओ यू, ओ सॉरी, क्या हो जाएगा, आई एम ए टीचर, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, आई एम ए टीचर। तुम एक किसान हो तो यू के साथ क्या लगेंगे, यहाँ पर लिख दिया गया है, यू के साथ आर लगाना है, यू आर ए, एक, ठीक है। किसान के क्या होगा, फार्मर, एफ ए आर एम ई आर, फार्म लिख देना है, ठीक है, यू आर ए फार्मर। वे लोग पागल हैं, वे लोग का हो जाएगा दे, टी एच ई वाई, दे। वे लोग के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, आर। तो पहला अक्षर बड़ी, बाद बाकी छोटी लिखना है, यू के साथ क्या हो जाएगा, आर, तो लिख देना है ए आर ई आर। यू आर पागल के होता है मेड, पहले क्या बोले इसका, तब इधर से बनता है दे, ठीक है, तब है वे लोग पागल हैं, ठीक है, तो दे है कि इज होता है, लेकिन नहीं, वे लोग के साथ लगता है क्या, यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है, ठीक है, नियम है। तो दे मेड, तो क्या हो जाएगा, दे आर मेड। उसके बाद हो जाएंगे, सीता ईमानदार लड़की है, तो बड़ी अक्षर से लिख देंगे सीता, नाम के साथ क्या लगाना है, इज, तो लिख देंगे सीता इज कैसी लड़की है, ईमानदार, कैसी लड़की है, ईमानदार। सीता इज ईमानदार के हो जाएगा ऑनेस्ट, ठीक है, याद कर लीजिएगा ट्रांसलेशन, ऑनेस्ट। सीता इज ऑनेस्ट गर्ल, GIRL, ठीक है। सीता इज ए भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीता एक ईमानदार लड़की रहने पर बेहतर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मेरी बहन बहुत सुंदर है, तो इस तरह लिखना है, माई सिस्टर, SISTER, माई सिस्टर, ठीक है, मेरी बहन बहुत सुंदर है। तो मेरा बहन, मेरा भाई, ये सब रहने पर क्या लगाना है, इज, यहाँ पर है ना इज, तो लगा देना है माई सिस्टर इज बहुत सुंदर है, माई सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर क्या हो जाएगा, BEAUTI, ब्यूटी, FUL, ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेहनती हैं, हम लोग के क्या होगा, वी हो गया, वी के साथ क्या लगाना है, वी के साथ लगा देना है आर, तो हो जाएगा वी आर, मेहनती के क्या हो जाएगा, हम लोग मेहनती है, वी आर मेहनती के हो जाएगा लेबोरियस, ठीक है, LABORIOUS, लेबोरियस, ठीक है, हम लोग मेहनती हैं, वी आर लेबोरियस, ठीक है, परिश्रमी। मेरी माँ दयालु है, तो हो जाएगा माई मदर MOTHER, माई मदर है, तो हो जाएगा इज, मेरी माँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मेरी माँ, ये सब रहने पर इज लगाया जाएगा, तो माई मदर इज काइंड, KIND, ठीक है, काइंड तरह से बनाना है। इसके बाद आपको ग्रामर भी बताया जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना जरूरी है। आप पुश करके लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप आसानी से ये सब लिख ले, ये वर्ब फॉर्म है, ठीक है, V1 V2 V3, इसको एक साथ लिखना है, तीनों रूप को, ये कहीं पर भी लिख दे, इसको याद कर ले, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया गया है, तभी तो आपका इंग्लिश मजबूत होगा।